इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, नागदा नगर पालिका परिषद पिछले 2 वर्षों से 10/8/2022 को नागदा नगर का जनता ने अपार बहुमत के साथ 22 पार्षदों के साथ इस विश्वास के साथ चुना था कि नगर के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। लेकिन 10/8/2022, 10/8/2023, 10/8/2024 ठीक 2 वर्ष आज 4 दिन हो गए हैं। नगर पालिका परिषद जिस तरीके से नगर पालिका काम कर रही है उसको लेकर हमारा ये कहना है कि नागदा नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 के अंतर्गत उपधारा 2 के अंतर्गत हम सारे 11 पार्षद कल हम जिलाधीश महोदय नीरज कुमार जी से मिले और उनको हमने इन 2 वर्षों की परिषद की कारगुजारियों को जनता के बीच में कि भाई ये व्यक्ति 2 वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 54 के अंतर्गत परिषद का सम्मेलन आपके आदेश पे जिलाधीश महोदय नीरज कुमार जी से हमने जब चर्चा की कि साहब आप नागदा अल्प प्रवास के दौरान में आए, एक पेड़ माँ के नाम, उस पर हमने गुहार की कि परिषद 6 महीने से नहीं बुलाई जा रही है। परिषद 16/2/2024 को बहुमत खो चुकी थी। उसके बाद से लगा के पिछले 6 महीनों से परिषद की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। धारा 54 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के अंदर 10 परिषदों की मीटिंगों में 9 परिषद की मीटिंग में लगभग 200 प्रस्ताव इस परिषद में लिए गए। लेकिन आप हकीकत में देखिए कि उन सारे प्रस्तावों में से अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया, सिर्फ केवल फाइलों में पड़ी है और काम बिल्कुल धरातल पे नहीं हुआ। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 लेखा वित्त नियम 2018 जिसके अंतर्गत मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 23-24 156 करोड़ रुपए का नागदा नगर पालिका में पेश हुआ। 24-25 मई आंकड़े सहित प्रमाणित 225 करोड़ की पूरे प्रदेश की ए ग्रेड नगर पालिका, प्रथम नगर पालिका नागदा, द्वितीय नगर पालिका नीमच, 225 करोड़ की आय व्यय का बजट पेश किया जाता है। लेकिन आप देखिए विकास के नाम पर क्या है। नागदा नगर पालिका के विकास की गाथा के बारे में मैं आपको एक बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। नागदा नगर पालिका के अंदर वार्ड क्रमांक 7 के परिषद के संकल्प क्रमांक 1 5/9/2023 को एक संकल्प पारित हुआ। वार्ड क्रमांक 7 विभिन्न गलियों में सीसी निर्माण कार्य हेतु प्राप्त दरों का अनुमोदन और उनकी स्वीकृतियां। परिषद के मिनट बुक में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 62 की कार्यवत पुस्तिका मिनट बुक में बहुत स्पष्ट है कि वार्ड क्रमांक 7 का काम पलक अग्रवाल को दिया गया, जिसका कार्य मेरी श्रीमती जी नगर पालिका परिषद के अंदर इस बात को लेकर जो सदन में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, इस बात को लेकर जनता के बीच गई कि चूंकि ये काम वार्ड क्रमांक 7 का था, उसके बाद यह काम वहां से हटके सारी मशीनें वगैरह सारी के सारी राजनीतिक दबाव के चलते ये सारा काम जामा मस्जिद के पीछे उस इलाके में चले गया और वो काम वहां पूर्ण हो गया। क्या नगर पालिका परिषद में ये सिस्टम है कि वार्ड क्रमांक 7 का काम और कोई भी ठेकेदार अन्य जगह काम कर दे? इस तरह की कारगुजारी है नगर पालिका की। मैंने इस संबंध में 13 लेटर नगर पालिका को लिखे हैं और ये कहा गया है कि संबंधित ठेकेदार को उसने काम नहीं किया है। और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 75 और 76 के अंतर्गत ये जो प्रस्ताव जो हुआ है, इसमें जो चीजें उल्लेखित गई है, उल्लेखित जगह पर कार्य न करते हुए अन्य स्थानों पे काम कर दिया। दूसरा, नगर पालिका अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि हम एक महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। मेरी श्रीमती जी इस नगर पालिका परिषद में पार्षद थी। 6 माह बाद पहली बार मौका मिला और ये बात कहने का मौका मिला और वो सदन में इसलिए गई, सभापति को अवगत कराया, सीएमओ साहब को अवगत कराया कि मेरे वार्ड नंबर 7 का काम अन्य जगह कर दिया गया। इसलिए वो अपनी चेयर से उठकर संबंधित अधिकारी को सिर्फ केवल अवगत कराने के लिए गई थी कि इस ठेकेदार का काम रोक दिया जाए। एक दूसरा और उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हमको शहर के विकास नहीं लिखने किए जा रहे हैं। आप देखिए पुरानी नगर पालिका कार्यालय भवन तोड़ने के संबंध में परिषद की पहली बैठक 10/8 के बाद में पहली बैठक हुई थी।
उसमें नगर पालिका को भवन को तोड़ने के संबंध में प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। आप पत्रकार साथियों, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि नागदा नगर पालिका परिषद के हम 11 पार्षदों ने पिछले 2 वर्ष 2 दिन में एक भी प्रस्ताव पर कभी विरोध नहीं किया है। हर बार हमने हर प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमारा विरोध नए प्रस्ताव 1 लगात 35, 37, 40 के अंतर्गत 8-8 की जो बैठक में जो प्रस्ताव आए गए थे, उन पर हमारा विरोध यह था कि जब तक पुराने 190 प्रस्ताव पारित नहीं हो जाते हैं तब तक नए काम नहीं लिए जाएं। इसको लेकर हमारा विरोध था। हम शहर विकास की गाथा हम भी लिखना चाहते हैं। हमको चूंकि नागदा नगर पालिका में नागदा की जनता ने हमको नकारा है, हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने का मौका दिया है। हम अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करने के नाते हम ये चाहते हैं कि नागदा नगर पालिका अध्यक्ष को 22 पार्षदों के साथ दिया, 1 पार्षद उनको एक अतिरिक्त मिला, 23 पार्षद। हमारी संख्या कम थी, संख्या बल्कि हम पर आज भी कम है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन हम कल कलेक्टर महोदय के पास के गए थे, साहब से निवेदन किया कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 का उपधारा 2 के अंतर्गत परिषद का विहित अधिकारियों का तुरंत सम्मेलन करें और नगर पालिका अध्यक्ष बहुमत साबित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।